जिला डोडा की तहसील गंदू बलेसा में एजुकेशनल एनवायरनमेंट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी ने सब डिविजनल इंतजामिया के साथ मिलकर बलेसा में फंसे मजदूरों में राशन तकसीम किया। सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद अयूब जरगर के अलावा एसडीएम गंदू, तहसीलदार गंदू, एसडीपीओ गंदू भी मौजूद रहे। इसी दौरान कोविड एसओपीज का पूरा ख्याल रखा गया और सभी मुसाफिरों में राशन तकसीम किया गया। मजीद जानकारी के लिए देखिए डेस्क से आशाना के साथ इशरत वानी की ये खास रिपोर्ट। मार्केट के हमारे ये सदर हैं शफकत साहब और एनजीओ ये अयूब साहब की सदारत में चलती है इन्वायरमेंटल एजुकेशन सोशल एंड स्पोर्ट्स कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से एनजीओ की तरफ से ये जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का रखा गया। आपको ये बता दूंगी ये कुछ 24 फैमिलीज़ हैं जो स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, यहाँ पे ये कपड़े वगैरह बेचने का काम करते हैं और ये लॉकडाउन से पहले यहाँ आए थे और यहाँ एक काम कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये हेल्ड अप हैं। अब इनका थोड़ा सा हमें इशू आया था उनकी नज़र में और हमारी नज़र में कि इनको राशन की कमी हो रही है, क्योंकि इनकी दुकानें अभी जो फड़ी शड़ी जो लगाते थे वो बंद है, तो उस वजह से इन्होंने जरूरी समझा और हमने जरूरी समझा ये प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइज किया ताकि इनको बेसिक राशन किट हम प्रोवाइड करें। ताकि लोग जो है घर जाना चाहते हैं, इनसे हमारी बात हुई, कह रहे थे कि हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो जी एडमिनिस्ट्रेशन क्या इनके लिए करेंगे। अब आज बात करते हैं इनसे, अगर ये जाना चाहते हैं तो हम बात टेकअप करेंगे, इस सब से बात करेंगे और इनको अरेंज करके कोई व्हीकल जो भी हमसे हो पाएगा वो करेंगे। अगर ये घर जाना चाहते हैं घर भेजेंगे इनको। जब से आए थे तो तब भी हमने इनका टेस्ट वगैरह करा के इनको अलाउ किया था यहाँ पे, ये क्योंकि ये हर साल आते हैं इस सीज़न में, खासकर रमज़ान में ये आते हैं तो अपना काम करते हैं। उसी सिलसिले में आए थे, लेकिन कोविड जैसे आप सबको पता है कि सेकेंड वेव चल रही है और लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया है, उस वजह से ये हेल्ड अप है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए इसको कवर करने के लिए। असली में हमारे मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर इरशाद साहब, उसके ज़रिए हमें खबर मिली थी कि बाहर के जो वेंडर हैं जो हर साल यहाँ रमज़ान में आते हैं और थोड़ी रोज़ी रोटी कमाते हैं, लॉकडाउन होने की वजह से कि उनका वो कारोबार बंद रहा और उनके पास राशन पानी नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो मरकज़ी पंचायत है यहाँ गाड़ी पंचायत और उसी में इनका ये धंधा चलता है मार्केट में। तो हमारे सरपंच साहब ने जो गाड़ी के सरपंच हमारे शफकत साहब हैं, इन्होंने तकरीबन कोई 24 फैमिलीज़ आइडेंटिफाई की और इन्होंने बहुत एक्टिव रोल इस कोऑर्डिनेशन में, हमारा ये कोऑर्डिनेशन का सरबराह थे, तो इनकी कोऑर्डिनेशन में हमारी एनजीओ ने इनके साथ मिल करके और हमारे आबिद साहब हैं और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये समझा, इसाक साहब वगैरह, कि भाई ये काम अच्छा है और ये उन फैमिलीज़ को जो हैंड टू माउथ हैं उनको हमने ये राशन 24 किट आज तकसीम किए। हमारे इंटीरियर एरियाज़ में अभी लोगों के पास राशन की मैसेज तो नहीं आए हैं, लेकिन हम एक्टिवेट हो रहे हैं। अभी हम एक कमेटी बनाएंगे, हम शफकत साहब के साथ बात करेंगे पूरे इलाके के लिए और हम अपने हर गांव में एक वॉलंटियर्स 1-2 रखेंगे जो वहां से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देंगे और वहीं पहुंचा करके हम उनको राशन देंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने डोनर्स के जो मदद से और अल्लाह के करम से, सिर्फ हमने नेक नियति रखनी है, खुद वसाइल पैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम हर घर तक जब भी कोई कहीं से हमें कॉल आ जाएगी, यहाँ मार्केट में आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम उनके घर में राशन पहुँचा के देंगे।